आदरणीय बंधु माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में शनिवार के दिन सुनी जाने वाली शनि देव जी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से शनि देव की कृपा से दुख संकट दूर होते हैं और अनेकों सुखों की प्राप्ति होती है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहने लगे। जब आपस में कोई निर्णय ना हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र देव के पास पहुँचे और कहने लगे, आप देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाइए कि हम नव ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्रदेव उनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे, मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए आप सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। यह सुनकर सभी ग्रह चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गया कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा, 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे बाद में बिछाया। इसके बाद राजा ने सब ग्रहों से कहा, आप सब अपने अपने आसनों पर बैठ जाइए। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़े और जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा है, ऐसा जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनि देव का आसन था, इसलिए शनि देव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको छोटा बना दिया है। इस पर शनि देव को बड़ा क्रोध आया और कहा, राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। शनि देव बोले, सुनो राजन, राम जी को 7.5 आई तो वनवास हो गया और रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। रावण कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए,
परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से गए। कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा को साढ़े साती की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के साथ राजा की राजधानी में आए। जब राजा विक्रमादित्य ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को जाकर खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े के पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता रहा। बहुत देर के बाद राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी। राजा ने वह अंगूठी निकालकर प्रसन्नता से ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा विक्रमादित्य शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम वीका बताया। सेठ ने उसको एक उच्च कुल का मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भगवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के बाद कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार ना मिला तो सब ने यही निश्चय किया कि सिवाय वीका के और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु वीका ने कहा, हार मैंने नहीं लिया है। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास लाए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा, ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर नहीं लगता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई दूसरा घर में नहीं आया, अवश्य ही चोरी इसी ने की है। तब राजा ने आज्ञा दी, इसके हाथ पैर काटकर इसको चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और वीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हू पर बिठा दिया। वीका उस पर बैठा हुआ अपनी जुबान से बैल हाँकता रहा। कुछ काल बाद शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका राग सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने को भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ हो जाए, मुझे उस चौरंगिया के साथ ही विवाह करना है।
प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा, तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां जाकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा, तो राजकुमारी ने कहा, माँ, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, यह क्या बात कर रही है? तेरा विवाह किसी देश के राजा के साथ किया जाएगा। राजकुमारी कहने लगी, माँ, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। तब माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। तब राजा ने भी आकर समझाया, मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं सोचनी चाहिए। राजकुमारी बोली, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु किसी दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा, तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ हम? परंतु राजा ने कहा, भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंधन वार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए, तो आधी रात के समय शनि देव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया, राजा, कहो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने इतना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनि देव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, हे शनि देव, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को ना दें। शनि देव ने कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का सारा वृतांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा, ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी है। जब उस सेठ ने यह सुना तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। सेठ बोला, आप पर मैंने चोरी का झूठा आरोप लगाया, अतः आप मुझको जो चाहें दंड दें। राजा ने कहा, मुझ पर शनि देव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो।
तब सेठ बोला, मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा, जैसे आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय वह भोजन कर रहे थे कि एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी, वह अब हार उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवरी नाम की एक कन्या है, उसका पानी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के बाद राजा विक्रमादित्य ने नगर के राजा से कहा, अब मेरी इच्छा उज्जैन जाने की है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी, सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा अनेक दास दासी रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब नगर के निकट पहुँचे और पुरवासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे नगर में बहुत बड़ा महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीप माला की गई। दूसरे दिन राजा ने नगर में यह घोषणा करवाई कि शनि देव सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने उनको छोटा बताया था, इसलिए मुझको यह दुख प्राप्त हुए। इस कारण सारे नगर में सदा शनि देव की पूजा और कथा होनी चाहिए। तब राजा के कहे अनुसार सारे नगर में शनि देव की पूजा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगने लगी। इस प्रकार जो भी मनुष्य शनि देव की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, शनि देव की कृपा से उसके सभी दुख संकट दूर हो जाते हैं। बोलो शनि देव महाराज की जय। हे शनि जी महाराज, जैसे राजा को पहले आए वैसे किसी को ना आना, और जैसे बाद में आए वैसे सबके आना, सबके कष्टों को दूर करना, सुख समृद्धि भरपूर करना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।